जय हिंद एवरीवन। तो जिस डेट का हमें इंतज़ार था आ गई है 14 नवंबर। कल आप लोगों का CDS का एग्ज़ाम है। तो बच्चे काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे हैं, इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज़ भी कर रहे हैं एंड MCQ प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो अब वो दिन आ गया है जिसके लिए हम इतने टाइम से तैयारी कर रहे थे। लास्ट मिनट कुछ मैं आपको एडवाइस या सजेशंस बोल दो, मैं आपको देना चाहता हूँ जिन बातों को आप ध्यान में रखें वाइल टेकिंग द टेस्ट टुमारो। एक तो क्या है कि कोई भी हम टेस्ट देने जाते हैं, हमने एक बात का ध्यान रखना होता है कि ऐसे मेंटल स्ट्रेस लेके एग्जामिनेशन हॉल में नहीं जाना। रिलैक्स्ड माइंड के साथ हम एग्जामिनेशन सेंटर में जब जाते हैं तो ऑटोमेटिकली ही हमारा अटेम्प्ट अच्छा जाता है। जितनी हमने पढ़ाई करनी थी आज तक हमने कर ली है, जितनी हमने रिवीजन भी करनी थी, MCQ प्रैक्टिस करनी थी, वो आज तक हमने कर ली है। अब कल जो हमने पढ़ाई की है, जो हमने रिवीजन की है, जो हमने MCQ प्रैक्टिस की है, जो हमने टेस्ट सीरीज लगाई हैं, उन सब के बेसिस पे कल हमने अपना बेस्ट पॉसिबल अटेम्प्ट देके आना है। उसके लिए बहुत एसेंशियल है कि हम रिलैक्स्ड माइंड के साथ जाएं, स्ट्रेसफुल माइंड के साथ ना जाएं। तो हैव अ गुड नाइट स्लीप टुडे सो दैट यू कैन परफॉर्म वेल टुमारो। 3 आपके पेपर हैं, पहले जीके का पेपर है, देन यू हैव इंग्लिश का पेपर है, देन एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का पेपर है। 2-2 घंटे के पेपर हैं। क्या है कि तीसरे पेपर तक पहुंचते वक्त कई बार मेंटली हम इतने एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि जो चीज़ें हमें आती हैं वो भी कई बार अच्छे से हम अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि तीनों पेपर हमने अपनी पूरी एनर्जी के साथ देने हैं, पूरी पॉजिटिविटी के साथ देने हैं। एंड कई बार ऐसा होता है कि फर्स्ट पेपर है वो इतना अच्छा नहीं जाता, उसका जो इम्पैक्ट है वो अगले वाले पेपर्स पे पड़ जाता है। ये हमने नहीं होने देना। हमें क्या पता कि सिर्फ हमारा ही पेपर ख़राब हुआ है या पेपर ही मुश्किल आया है, या एंड हमारे कॉम्पिटिटर्स का भी उतना अच्छा नहीं हुआ। हमने स्ट्रेस ले लिया कि जी मेरा पहला पेपर ठीक नहीं हुआ तो उस चक्कर में सेकंड पेपर ख़राब कर दिया। लेकिन एक अच्छा कैंडिडेट कौन है जिसने इस बात की परवाह करते बगैर कि मेरा पहला पेपर कैसा हुआ है, दूसरा पेपर अपने बेस्ट पॉसिबल जो उसका हो सकता था, जो अपनी बेस्ट इंटेंशंस के साथ, बेस्ट एनर्जीज के साथ अपने सेकंड पेपर भी अटेम्प्ट किया एंड उसमें अच्छा स्कोर किया है। तो ये चीज़ आपने इंश्योर करनी है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपका पिछला पेपर कैसे हुआ, आपका अगला पेपर उस चीज़ से इफेक्ट नहीं होना चाहिए। अब आता है इंडिविजुअल पेपर्स के ऊपर। जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि टाइम मैनेजमेंट हमारी प्रॉपर होनी चाहिए। 2 आइटरेशंस में पेपर आप सॉल्व करो। पहले सिर्फ वो क्वेश्चंस आपको करने चाहिए जिनके बारे में आप 100% श्योर हो। जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं उन पे स्टक नहीं होना है, उनके ऊपर ऐसे ही अननेसेसरीली टाइम नहीं वेस्ट करना कि एक बार मैं थोड़ा और टाइम लगा दूं, थोड़ा और टाइम लगा दूं, शायद आंसर आ जाए। नहीं, एक बार जो क्वेश्चंस हमें 100% श्योरिटी के साथ आते हैं उन क्वेश्चंस को हमने अटेम्प्ट करना है फर्स्ट गो में, फर्स्ट आइटरेशन में। देन उसके बाद हमने उन क्वेश्चंस पे आना है जिनके बारे में हम डाउटफुल थे, जिनके ऑप्शंस में हम थोड़े से कंफ्यूज थे कि इसका बी भी हो सकता है आंसर, इसका सी भी हो सकता है आंसर। अब उन क्वेश्चंस को आपने फर्स्ट रीडिंग में ही, फर्स्ट आइटरेशन में ही आइडेंटिफाई कर लेना है कि ये वो क्वेश्चन नंबर 6 ऐसा क्वेश्चन है जिसके बी एंड डी ऑप्शंस में मैं डाउटफुल हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ए एंड सी ऑप्शंस में मैं कंफ्यूज्ड हूँ। तो एक बार फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट हुई, हमने अपने आंसर्स OMR शीट में मार्क कर दिए। देन सेकंड आइटरेशन में उन डाउटफुल क्वेश्चंस पे हम आएंगे। अगर सेकंड आइटरेशन में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद, थोड़ी सी मेंटल एनर्जीज लगाने के बाद हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं तो हमें वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर देने चाहिए। देन अननेसेसरीली ओवर अटेम्प्ट नहीं करना है। अगर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके बारे में हमें बिल्कुल आइडिया नहीं है, जिनके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है कि चारों में ही हमें 25% प्रोबेबिलिटी है कोई भी ऑप्शन ठीक हो सकती है, वैसे वाले क्वेश्चंस आप अनअटेम्प्टेड छोड़ के आ सकते हो। ओवर अटेम्प्ट नहीं करना है, नेगेटिव मार्किंग की वजह से कई बार नुकसान हो जाता है।
तो अटेम्प्ट इंडिविजुअल पेपर अटेम्प्ट करते हुए आपने इन बातों का ध्यान रखना है कि आप 2 आइटरेशंस में कम से कम पेपर सॉल्व करो। फर्स्ट आइटरेशन में आप सिर्फ वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो जिनके बारे में आपको 100% क्लैरिटी है, 100% श्योरिटी है, एंड देन उनके आंसर्स आप OMR शीट में पहले मार्क कर लो। डोंट लीव OMR शीट फॉर द लास्ट 10 मिनट्स ऑफ योर एग्जामिनेशन टाइम। उसमें क्या होता है कि कई बार हफड़ा दफड़ी में वो वाली जो 10 मिनट्स हैं उनमें हम अच्छे से अपने आंसर्स नहीं मार्क कर पाते, कोई क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाता है एंड उसकी वजह से हमारा जो अटेम्प्ट है, जो हमें आते हुए क्वेश्चन है, वो भी कई बार हम OMR शीट में गलत मार्क कर देते हैं। तो फर्स्ट रीडिंग में जब आपने अपने 100% श्योरिटी वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हैं, उनको आप अपनी OMR शीट में मार्क करो, फिर आप सेकेंड रीडिंग पे आओ एंड देन जैसे जैसे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं वो आप OMR शीट में मार्क करते रहो। ये मेरी तरफ से सजेशन है, लाइक आई वुड डू दिस इन माय एग्जाम्स। बाकी आपको अगर जिस मेथड के साथ आपने प्रैक्टिस वगैरह की हुई है, अगर आपको लग रहा है कि वो मेथड ठीक है तो आप उसे कंटिन्यू भी कर सकते हैं। बाकी वो जो मैंने आपको बात बोली, फर्स्ट पेपर का इम्पैक्ट आपने सेकंड पेपर के ऊपर नहीं आने देना, सेकंड पेपर का इम्पैक्ट आपने थर्ड पेपर के ऊपर नहीं आने देना। तो ये कुछ बातें थी जो मुझे आपसे शेयर करनी थी एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज एग्जाम। मे द एफर्ट्स दैट यू हैव पुट इनटू योर प्रिपरेशन दे बियर फ्रूट टुमारो एंड यू क्लियर दिस एग्जाम विद फ्लाइंग कलर्स। फिर हम SSP की प्रिपरेशन के लिए आपसे इंटरेक्ट करेंगे एंड आपको गाइड करेंगे किस तरह से SSB आप क्रैक कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम टुमारो। थैंक यू।